हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 6वां नंबर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 6वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है और इसमें सारणी भी बना हुआ है। किसी किसी में देखे होंगे नहीं बना रहता है, से इसी को इसमें अंदर लिख दिया जाता है और कोई कोई अलग इस प्रकार से जो यहाँ पे आयकर की दरें जो दी गई हैं इस प्रकार से लिखी रहती हैं, सारणीबद्ध रहती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आगे अब तो पढ़ ही लीजिएगा, पढ़ते पढ़ते मैं इसको करवा रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, पहले तो लिखा है जैसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना जी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़ के 6 लाख रुपए, यानी यहाँ पे कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए कुल इनकी जो है वार्षिक आय है। आगे लिखा है वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये 48,000 रुपये वार्षिक जमा करती है। तो कर में छूट योग राशि में आ जाएगा, ये है ना। कर में छूट योग राशि में क्या आएगा, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में कितना बता रहा है 48,000 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 48,000 सालाना है, तो 48,000 रुपये लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, वार्षिक जमा करता है जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये। तो 20 स्टेप क्या हो जाएगा, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये जमा करता, तो यहाँ लिख देंगे 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये हो गए। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है, मतलब कि ये आयकर की बात कर रहा है कि जो भी आयकर इसका मतलब जो टैक्स बनता है उस टैक्स को 1,500 रुपये प्रति माह की दर से इन्होंने भुगतान कर दिया है। सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। ठीक है, दे आयकर की गणना कीजिए। तो आयकर कितना देना है, ठीक है, उसकी अपने को गणना करनी है। अब कितना दिया कितना नहीं दिया इससे मतलब इसमें नहीं रहे। अगर पूछता है कि वर्ष के अंत में कितना देगी, तो जितना दी रहेगी उस टोटल टैक्स में से उसको घटा देंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको देना रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि कर में छूट योग्य, अच्छा यहाँ कुल फिर से लिखा गया, कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें, नीचे लिखेंगे कुल राशि। कुल राशि मतलब सबको जोड़ना है, जितना ये और ये दोनों को हम लोगों को जोड़ना है, क्योंकि इसी पे टैक्स फ्री होगा, है ना। ऊपर के जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इनको जोड़ दीजिए, 0 0 0 73,000 रुपये। ठीक है, 8 5 13 4 2 6 7 73,000 रुपये जो है टैक्स फ्री होगा। तो तीसरा नंबर स्टेप में आप क्या लिखेंगे, कर योग्य आय। कर योग्य आय क्या है, कर योग्य आय मतलब पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप को आप माइनस कर दीजिए। तो पहला स्टेप आपका कितना है देखिएगा, पहला स्टेप आपका दिया हुआ है 6 लाख रुपए और दूसरा स्टेप में आपका दिया हुआ है कि 73,000 रुपये। मतलब 6 लाख में से 73,000 को माइनस कर दीजिए, 7। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, घटाते समय गलतियाँ करते हैं हम लोग। इससे एक उधार ले लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इससे एक इसमें जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 के 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचे ना, तो 9 में 7 गया 2 और ये 5, यानी 5,27,000 रुपये टोटल आ रहा है। यहाँ लिख देंगे 5,27,000, जिस पर टैक्स का गणना करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं फिर। अब आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना, आयकर गणना में पहला नंबर लिखेंगे क्या, पहला नंबर क्या दिया है देखेंगे, 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। तो क्या लिखेंगे, 2,50,000 रुपये तक
रुपए तक कोई कर नहीं, यानी शून्य, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे शून्य, कोई कर देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है, देखिएगा 2,50,000 एक रुपये से 5 लाख रुपए तक, यानी 2,50,000 एक रुपये से रुपए तक टोटल कितना है, 10% लगेगा, वहाँ पे लिखा है 10% लगेगा। तो अब अपने को देखना ये है कि 2.5 लाख और 5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट, इस अमाउंट का राशि है कि उस पर हम लोग 10% निकालें। इसके लिए देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे गलती करते हो, तो गलती ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इसका कंपेयर करना, इन दोनों की तुलना करना। अगर ये छोटा रहेगा इससे अगर ये छोटा रहेगा तो इसको मत कुछ करना, क्या करना, हाँ फिर से देखो एक बार, देखो यहाँ पे ये जो स्टेप है, इस स्टेप में तो कुछ लगना ही नहीं है। ये जो स्टेप है, इस स्टेप के लास्ट वाले जो अमाउंट है यहाँ पे जो दिख रहा है 5 लाख, इससे इसका कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद अगर वो बड़ा है तो उसको कुछ मत करना है, इन दोनों को आपस में घटा के और उसका 10% निकाल लेना। लेकिन अगर ये छोटा पड़ा इससे, इस वाले से, इधर से नहीं, अगर इससे ये छोटा पड़ा तो आप क्या करोगे, उसी से फिर इसको घटाना है, घटाना इसको है। लेकिन जब ये छोटा रहेगा इससे तो इससे घटाना इसको, अगर ये बड़ा रहेगा इससे तो फिर उससे नहीं घटाना, फिर इससे घटाना। तभी देखिए यहाँ पे बड़ा है, ये 5 लाख है, ये 5,27,000 है, 27,000 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को घटा के इसका 10% निकाल लेंगे। तो ये हो गया कितना, 5 लाख माइनस 2,50,000 और इसका 10% निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो 2.5 लाख आ जाएगा। इसका हम लोग 10% निकाल लेते हैं, 10 गुणा करेंगे बटे 100, ये इस प्रकार से निकल जाएगा, हमेशा की तरह है। ठीक है, कितना आएगा, 25,000 रुपये अमाउंट आ रहा है, देखिए आपका। ठीक है भाई, 5 लाख में से 2.5 लाख को घटा दीजिए अब, है ना। फिर से एक बार देखिएगा कि इससे इसका कंपेयर करेंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो उसको कुछ ना करना, इन दोनों को घटा देना आपस में, जो भी आएगा उसका आप निकाल लो। तो इसका हमने इसको घटाया तो कितना आया, 2.5 लाख आया। भाई 5 लाख में से 2.5 लाख घटा देंगे, 2,50,000 घटाएंगे, 2,50,000 ही तो आएगा। इसका 10% निकालने पर कितना आ रहा है, देखिए 2.5 लाख गुणा 10/100, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना आपका 25,000 रुपये आया। अब अगला स्टेप, जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में कह रहा है कि 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%, यानी तीसरे स्टेप में हम लोग लिखेंगे 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक ये 20% लगेगा। कितना लगेगा, 20% लगेगा टैक्स। ठीक है, तो अब फिर से कंपेयर करेंगे, इस लास्ट वाले का फिर से कंपेयर करेंगे। मैंने कहा था कि इससे इसका कंपेयर करना हर स्टेप में, तो इससे जब इसको कंपेयर करना तो ये छोटा पड़ा, इस वाले में क्या था, इसका कंपेयर किए थे, तुलना किए थे, तो ये जो है इससे जब तुलना किए थे तो ये बड़ा पड़ा था। देखिए 5,27,000 है, यहाँ पे 5 लाख है, तो जब ये बड़ा रहेगा तो इसको कुछ नहीं करना, इससे इसको घटा लेना। अगर छोटा होता तो फिर उससे फिर इसको घटाना इसी को है, लेकिन उससे फिर घटाना जब छोटा होगा। बड़ा होगा तो क्या करना, इससे इसको घटाना। ऐसे इसमें भी करना है, इससे और इसकी तुलना करें आप, तो यहाँ पे 10 लाख है, ये 5,27,000, ये छोटा पड़ गया तो क्या करेंगे, इससे इसको घटा दो। 5,27,000 माइनस 5 लाख, इसका हम लोग निकालेंगे 20%, तो आ जाएगा इतना, 27,000 आएगा, गुणा 20 कितना जाएगा, 54।
यहाँ पे आ गया 2700, तो आ जाएगा 54, 5400 आ गया, 5400 रुपये आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2000 कितना है, 2700, 2700 तब 5000 कितना हो गया, दोनों 2 से गुणा करेंगे ना, तो 27 दूना 54 हो गया, और 0000 कर दिए तो 5400 आ गया। मतलब पहला में हमारा तो 0 आया था टैक्स, दूसरा में हमारा आया था 25,000, तीसरा में हमारा आया है 5400 रुपये। अब अगले लाइन में क्या करेंगे, कुल कर लिखेंगे, है ना, लिखते थे ना कुल कर, तभी ना शिक्षा ऊपर निकालेंगे फिर। तो कुल कर कितना हो, 1 2 3, तीन स्टेपों को जोड़ देते हैं, 1 2 धन 3 जोड़ दो, तो पहले का मान तो 0 आया, दूसरे का मान 25,000, तीसरे का मान कितना आया 5400। कुल मिला के इनको जब जोड़ा जाएगा 25,000 में 5400 तो कितना जाएगा 30,400 रुपये। ये टोटल हमारा जो है कुल कर आ रहा है। अब इस कुल कर का 3% क्या करेंगे, शिक्षा उपकर निकालेंगे हम लोग। तो शिक्षा उपकर लिख देते हैं, शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा 3%। तो निकाल लेते हैं इसका, 30,400 गुणा 3/100, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 3 3 9, 912 रुपये आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 912 रुपये शिक्षा उपकर आया, और आपको यदि कुल कर चाहिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा शिक्षा उपकर को। ठीक है, तो चलिए शिक्षा उपकर को हम लोग जोड़ देते हैं किस अमाउंट से, तो टोटल भुगतान करने योग्य कितना राशि होगी, कितना कुल कर होगा उसको वो निकल जाएगा। तो अतः करके क्या लिखेंगे, भुगतान योग्य कुल कर या आयकर, तो इसके साथ इसको जोड़ दो आप, कितना जाएगा 2 1 3 1, ये कितना आ रहा है आप देख सकते हो 31,312, 31,312 ये टोटल अमाउंट आ रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके जैसा एक क्वेश्चन और था, प्रथम 11 माह में 1500 रुपये प्रति माह आयकर देती है। तो आप कहीं ये दिमाग न लगाने लगें कि दे दी है तो टोटल तो ये आयकर देगी, और जितना यहाँ पे भुगतान कर चुकी है उतना आप माइनस मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक है, ये देखिए सिर्फ लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आयकर की गणना करना, सिर्फ लिख रहा है कि आयकर की गणना करना। अगर पूछता है कि वर्ष के अंत में कितना देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 महीने तक का स्टेप बना लेंगे। 11 महीने तक दिया जाने वाला कुल कर कितना होगा, 11 × 1500 जितना आएगा, इसमें से उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि इतना दे चुका है वो 11 महीने प्रत्येक महीना 1500 के हिसाब से दे चुका है, तो जितना दिया है उसको इसमें से घटा दीजिए। टोटल इसको देना था साल भर में, टोटल इतना देना था, अब जितना ये दिया हुआ है उसको घटा दीजिए, बाद में जितना आएगा उतना और देना पड़ेगा। लेकिन खैर इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं था, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा यहीं तक होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये हल हुए। ठीक है, इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।